मजहरुल साहब, मजहरुल भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके असैसिनेशन में जो भारत का एंगल निकाला जा रहा है उसको लेकर के वहां किस तरीके की चर्चा है? पहले एंगल तो भारत नहीं था, पहले एंगल था बीएनपी का एक लीडर मिर्जा अब्बास था। वो जो एक ही सीट से इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले थे। तो भारत का इशू तो बाद में आ गया, जब वो दोनों बताया जाता है कि वो दो किलर जो थे वो इंडिया पे फरार हो गया, बांग्लादेश की बॉर्डर सीमा क्रॉस करके। तो इस एंगल से भारत आ गया, भारत के हाई कमीशन आ गया। तो थिंग्स वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। लाइक मजहरुल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अश्विनी सिवाच जी का रुख करूंगा। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, अब पहले एक स्थानीय नेता को इसका जिम्मेदार माना जाता है हादी की हत्या का, और उसके बाद अचानक से यह आता है कि हादी के हत्यारे जो थे वो भारत के सहयोग से भारत भाग गए बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके। क्या एंगल देने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो इसका मकसद है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करना। पहले डिमांड थी कि जो शेख हसीना है उसको वापस दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज लगे, कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दिया है। और अब ये एक नया पहलू आ गया है कि जब ये उस्मान हादी को मारा गया, ये बताया जा रहा है कि भाई उसको जो मारने वाले हैं वो भारत में फरार हो गए, तो भारत का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हाथ है। इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और ये अब जैसे बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ा है बहुत ज़्यादा, उसमें मुझे लगता है ये स्क्रिप्टेड है, इसलिए आईएसआई करा रहा है। क्योंकि अब जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर भी वायलेंस यूज किया गया है, उसके बाद हिंदूज के ऊपर भी किया है, अवामी लीग के काडर पे भी किया है, और भारत का जो हाई कमीशन था उसको घेरा भी गया है। तो ये लगता है कि सिचुएशन धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी शक है कि कहीं ये सेल्फ ऑर्केस्ट्रेटेड तो नहीं है, क्योंकि ये मोहम्मद यूनस नहीं चाहते कि ये इलेक्शन फरवरी में हो। ये इलेक्शन जितने टल जाए उतना अच्छा है। बीएनपी चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि जो एक प्रकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्यों अवामी लीग तो इस के अंदर इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रही, मगर बीएनपी के चांसेस हैं। मगर वो चाहते हैं इसको रेडिकलाइज कलर दिया जाए। जो जमाते इस्लामी है, जो कि एक रेडिकलाइज पार्टी है, प्रो पाकिस्तान है, उसको एक प्रकार से आने का चांस मिले, अनवर इस्लाम उसको हेल्प करेगा। तो ये मुझे लगता है एक नैरेटिव सेट हो रहा है बांग्लादेश में। मगर मुझे लगता है दो बातों का भारत को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस प्रकार से वहाँ मिलिट्री लीडर्स आए हैं, मिले हैं आर्मी के ऑफिसर्स बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं परवेश बरवा जो कि एक उल्फा के लीडर थे, जो यूनान में थे, उसको ढाका लाने की कोशिश हो रही है। चिटागोंग में जहां पर किसी जमाने के अंदर कैंप्स थे, जो कि एक हसीना की गवर्नमेंट ने उनको उखाड़ फेंका था, रजौ कुआ को भारत के हाथ में, उनको दोबारा ये सेट करेंगे। तो एक हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी बढ़ने का डर है और इलीगल माइग्रेशन का डर है। अभी जो सिचुएशन मुझे लगता है कि ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा किए जा रहे हैं, वहां पर एंटी हिंदू सेंटीमेंट, एक हिंदू। ठीक है, बड़ी बात आपने कही है। मैं इस बात की पुष्टि अश्विनी सिवाच जी, मजहरुल इस्लाम खान से कर लेता हूं। मजहरुल इस्लाम खान, ये जो वहां पर हिंसा चल रही है, ये जो कुछ चल रहा है, क्या बात सच है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां पैदा करने की कोशिश की जा रही है? पहले की हिंसा में हमने एंटी हिंदू सेंटीमेंट देखा था। आपको ये कंसिडरेशन पे लाना पड़ेगा। From 1971 there is a lobby against India, और एंटी इंडियन एक सेंटिमेंटल ग्रुप पहले से ही मौजूद थे ना। अब देखिए ये जो पाकिस्तान का भी सपोर्ट है उसको। इससे भी पहले अगर आप जाए 1947 पे जाए, इन्हीं पार्टी जो था पाकिस्तान पे, तब भारत और पाकिस्तान के जो अलग होने का सलाह चल रहे थे, उनका भी विरोध किया था। वो इंडिया का सपोर्ट किया कि इंडिया के संग रहना चाहते थे। बाद में 1971 पे वो बोला कि नहीं, बांग्लादेश नहीं, हम पाकिस्तान के संग रहेंगे। दे आर हैविंग देयर डुअल स्टैंड। इनफैक्ट मैंने पहले आपको जो बोला कि रिलीजन के संग अगर पॉलिटिक्स ऐड हो जाए, इट मेक्स अ बिग ब्लास्ट ना। सो इस एंगल से सोचना पड़ेगा। ये लोग बताते हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिलता तो फिर तुमको जन्नत नहीं मिलेगा। भाई कैसे जन्नत? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे इशू ये पास है क्या? ये सोचने की बात है। ठीक है, ठीक है।